नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुन निसा आयत नंबर 35। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। वाइन और अगर खिफ तुम डरो तुम शिकाका दुश्मनी से बैनिहिमा उन दोनों के दरमियान फबासू तो मुकर्रर करो हाकमन एक मुसन्निफ मिन अहलिही उस मर्द के घर वालों में से व हाकमन और एक मुसन्नफ मिन अहलिहा उस औरत के घर वालों में से इन अगर युरीदा वो चाहेंगे इस्लाहन इस्लाह युवफ़्फ़िकिल्लाहु मुवाफ़क़त पैदा कर देगा अल्लाह ताला बैनहुमा उनके दरमियान इन्ना बेशक अल्लाह ताला काना है अलीमन इल्म वाला खबीरा खबर रखने वाला। तफसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन खिफ्तुम और अगर तुम डरो यानी 3 तरीक़ों के बाद भी आपस में मामला दुरुस्त नहीं हुआ, मामला सुलझा नहीं पा रहे, अभी तक क्या है कि आपस में नबा नहीं हो रहा, आपस में उसने सलूक बनाने की कोशिश करो, घर के राज बाहर मत ले जाओ, लेकिन अगर नहीं बात बनती तो क्या करो। व इन खिफ्तुम शिकाका बैनिहिमा इन दोनों के दरमियान यानी शिकाक शक से है, शाक गुजरने वाली चीज़, ऐसा इख्तलाफ जो सुलझाया ना जा सके कि घर टूटता नज़र आ रहा है, तो फिर क्या करे, इंटरफेयर ज़रूरी है। फबासू तो मुकर्रर करो हाकमन एक फ़ैसला करने वाला मिन अहलिही उसके घर वालों में से, किसके, मर्द के, व हाकमन और एक फ़ैसला करने वाला हाकिम मिन अहलिहा औरत के घर वालों में से, एक मर्द वालों की तरफ से और एक औरत वालों की तरफ से हाकिम मुकर्रर हो, और वो आप दोनों के रवैये को देखें, सुने कि कौन ज़्यादती कर रहा है, किसका कसूर है, किसकी गलती है, और ये उस मामले को सुलझाने की कोशिश करे। लेकिन अल्लाह ताला ने साथ ही बता दिया कि अगर इन युरीदा इस्लाहन अगर ये दोनों इस्लाह करना चाहेंगे, मर्द और औरत, मियाँ बीवी अगर इस्लाह करना चाहेंगे, युवफ़्फ़िकिल्लाहु बैनहुमा तो अल्लाह ताला मुवाफ़क़त पैदा कर देगा उन दोनों के दरमियान। बड़े से बड़े लड़ाई झगड़े के बाद, फितने फसाद के बाद, हत्ता के तलाक देने के बाद भी दोनों वापस मिल सकते हैं, क्योंकि दिल बदलते हुए देर नहीं लगती। मोहब्बत नफ़रत में बदल जाती है और नफ़रत मोहब्बत में बदल जाती है। दुनिया में हर चीज़ को ज़वाल है, कोई चीज़ भी परमानेंट नहीं, कोई चीज़ यानी हमेशा के लिए नहीं होती। तो हम क्या कहते हैं कि तल्लुकात ख़त्म, ज़िंदगी ख़त्म। अगर कोई इंसान बीमार होता है, करीब है कि वो समझता है कि अब बस मैं मर ही जाऊंगा, ठीक होंगे ही नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हम आखिरी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। ऐसा नहीं समझना चाहिए, हर मुश्किल से ऊपर उम्मीद रहनी चाहिए, हर मुश्किल से ऊपर उम्मीद रखें कि इससे भी रास्ता निकलेगा। मुश्किल के बाद आसानी है, क्योंकि बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम को क्या कहा था, जब पीछे से फिरौन आ रहा था, आगे से समुंदर था, अब तुम मारेंगे, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, कल्ला इन्नमा रब्बी सयहदीन, हरगिज नहीं, कुछ नहीं होगा, मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। औलाद कितनी भी तंग हो जाए, कितनी भी मुश्किल हो जाए, हर तरफ अंधेरा हो जाए, तो भी क्या सोचे, मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। तेरे रब के लश्करों को कोई नहीं जानता सिवाय उसके
کسی کو پتہ نہیں کون سی غیبی مدد بھیجے گا، اور وہ بھیج سکتا ہے۔ ہمیں اس سے پر امید رہنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت اچھی ہو۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا، اگر وہ اصلاح کرنا چاہیں تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہے جاننے والا، خبر رکھنے والا۔ پھر علیمن کی صفت آتی ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، وہ ہر بات سے واقف ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا وہ اپنی خاص رحمت سے ضرور ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ جس میں تمہارے لیے فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ حاصل کرنے والا بنائے اور ہمارے لیے دنیا آخرت کے اندر آسانیاں پیدا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔